लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसका नाम है ग्लोबल गेटवे। कि जो इंडिया है वो ऑलरेडी इंडो पैसिफिक में जो एक फोरम है जिसको क्वाड कहते हैं उसका मेंबर है। Pakistan export to India dipped 90.4% after suspension of trade ties between India and Pakistan. तो इसका मतलब ये हुआ कि 90% पाकिस्तान को नुकसान हुआ अपनी एक्सपोर्ट्स में। ओआईसी में बहुत सारे ऐसे ममालिक भी हैं जिनके भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इन्हीं ताल्लुकात की बिना पर उनकी जानिब से कभी उन ममालिक ने भारतीय जो तौर पे कश्मीर में उसके ऊपर उनकी तरफ से कभी कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया। आप वो कॉन्सेप्ट इस्लामिक उम्मा का ख़त्म होता जा रहा है। इस्लामिक कंट्रीज अपन पर इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं, अपनी इकोनॉमी बेस्ड डिसीजन लेते हैं। पाकिस्तान ने अपने आप को क्यों महदूद कर लिया है सिर्फ और सिर्फ चाइना और सी पैक के ऊपर, जबकि इंडिया ने अपनी तमाम ऑप्शंस ओपन रखी हुई हैं। वो ग्लोबल गेटवे के भी मेंबर बनेंगे, वो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के भी मेंबर है, B3W के भी मेंबर हैं, और वो उसके चाइना के साथ $100 बिलियन प्लस बायलैटरल ट्रेड भी अपनी ले गए हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। पाकिस्तान ने जब से इंडिया से पंगा लिया है, जब से 370 हटने के बाद से उन्होंने जो अपना एक्सपोर्ट ख़त्म किया, इंपोर्ट ख़त्म किया, तो ये रिपोर्ट निकल के आई कि जो इंपोर्ट है वो तो बहुत ही थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब कि जो इंडिया से आने वाला पाकिस्तान में, लेकिन जो पाकिस्तान से इंडिया माल जाता था उसमें 90% की गिरावट आई है, जिसको देख के इनकी चीखें निकल गई हैं। उसके बाद ये थे चाइना के भरोसे। उधर चाइना ने जो है वो 100 बिलियन की बात करते हैं डील भी इंडिया के साथ में कर ली। दूसरी तरफ इंडिया जो है वो ग्लोबल गेटवे यूरोपियन यूनियन का प्रोग्राम है, जिसमें उसको जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिया को कंसीडर कर रहा है यूरोपियन यूनियन। और कोविड के बाद से जो पूरी दुनिया है वो रिलाई करने लग गई है इंडिया के ऊपर, और चाइना को है वो धीरे धीरे छोड़ रही है, खास करके सप्लाई के मामले में। पूरी चीज़ क्या, उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अफगानिस्तान पे भी देखना चाहते हैं, लेकिन दर हकीकत अगर देखा जाए अफगानिस्तान के अंदर ख़राबी जो है वो अमेरिकन इंटरेस्ट को ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि चाइना बिल्कुल करीब में है। वहाँ पे अगर ख़राबी होती है तो चाइना बॉर्डर करता है अफगानिस्तान के साथ, और चाइना को इंगेज किया जा सकता है इस तरह की एक्टिविटीज़ में। यहाँ पे मैं ये ज़रूर ये कहूँगा कि चाइना की तरक्की का बायस सिर्फ यही है कि अपने 50 साल के पीरियड में उन्होंने किसी भी मेजर कॉन्फ्लिक्ट या वार में हिस्सा नहीं लिया। तो इस पे अमेरिका या कुछ अमेरिका के एलाइज ये समझते हैं कि अगर चाइना को घसीट के किसी इस तरह के चीज़ में शुमार किया जाए या इंगेज किया जाए तो इट कैन सर्व द बेटर। वो अमेरिका की इकानमी को एक गैप मिल सकता है, एक टाइम मिल सकता है टू कैच अप। ओआईसी में बहुत सारे ऐसे ममालिक भी हैं जिनके भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इन्हीं ताल्लुकात की बिना पर उनकी जानिब से कभी उन ममालिक ने भारतीय जो तौर पे कश्मीर में उसके ऊपर उनकी तरफ से कभी कोई स्टेटमेंट भी नहीं आया। कि इसी ओआईसी को जब आपने पाकिस्तान ने कश्मीर के हवाले से अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया था, सऊदी अरेबिया को कहा था कि इस पर मीटिंग बुलाई जाए जब 370 था, तो इसी सऊदी अरेबिया ने आपके जो $2 बिलियन थे वो वापस मांग लिए थे, जो आपने कश्मीर से, जो आपने चाइना से लेकर सऊदीया को वापस किए। लेकिन हम वो कॉन्सेप्ट इस्लामिक उम्मा का ख़त्म होता जा रहा है। इस्लामिक कंट्रीज अपन पर इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते के चाइना के साथ $100 बिलियन प्लस बायलैटरल ट्रेड भी अपनी ले गए हैं। साथियों, इन पाकिस्तानियों की बातें सुनकर इतनी हंसी आती है। सबसे पहली बात तो जब ये लोग कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान कितना पीछे है, पाकिस्तान के फैसले कितने पीछे हैं और इंडिया के फैसले देखो कितना आगे हैं। इंडिया के साथ में अमेरिका भी बैठ रहा है, इंडिया के साथ में यूरोपियन यूनियन भी डील कर रहा है, अमेरिका भी डील कर रहा है। चाइना जिनको ये दुश्मन समझते हैं और कहीं ना कहीं किसी मामले में हमारे जो है वो मतभेद है, लेकिन इकोनॉमी के मामले में, पैसों के मामले में जो है वो इंडिया के साथ में चाइना भी डील करता है। हर देश इंडिया के साथ में डील करता है। जो मुस्लिम उम्मा है उन्होंने तो इनको जुम्मा से झमा के लात मार रखी है। क्यों ऐसा? ये लोग जो बोलते हैं कि क्यों ऐसा, इंडिया इतना आगे है, हमारे देश ने क्यों? अरे भैया, हमारे पास मोदी जी हैं, हमारा प्रधानमंत्री संघ का स्वयंसेवक रहकर इतने साल जो है वो इतना स्ट्रगल करके आया है, वो इतने समय तक मुख्यमंत्री रहा, उसने इतना जो है स्ट्रगल किया, इतने ज़मीन से उठ के आया। वो इनकी तरह नहीं कि इनके नशेड़ी क्रिकेटर जो वहाँ लंदन में कैसे कैसे काम करता था, आप सबको पता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसा इनका प्रधानमंत्री, उसको ये कंपेयर करते हैं ऐसे देव पुरुष से। तो इन जाहिलों की सोच ऐसी है। तो अब ये सुन के, इनकी बातें सुन के समझ में आता है कि आखिर
कैसे कोई पब्लिक को, ऐसे कोई देश ऐसे घटिया को इलेक्ट करके भेज सकता है? अमूमन जो होता है ऐसे बेवकूफ़ लोग आपको दिखेंगे भी कहीं पे, तो या तो वो डायनेस्ट होंगे, या तो वो जो है वो वंशवादी होंगे, या फिर जो है वो राजा वजा होंगे, मतलब कि इलेक्ट होके नहीं आए होते हैं, है ना, इलेक्ट होके नहीं आए होते हैं। लेकिन इलेक्ट होके ऐसा बेवकूफ़ आया हो तो वो देश कौन सा है? वो देश है पाकिस्तान। अब हम देखें तो यहाँ पर चाइना ने चालू किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका एक हिस्सा था CPEC, है ना। US ने जो है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का जो है वो प्रोग्राम चालू किया, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। अब यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर जो है वो चालू कर दिया है ग्लोबल गेटवे। अब यहाँ पर कुछ लोग होंगे इंडिया में, वो बोलेंगे कि लो, इंडिया को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। समझदारी इसी में है कि कई बार जब कोई दूसरा पैसे गड्डी लेकर खड़ा हो तो उससे आप कैसे पैसा बना सकते हैं। हर बार जो है वो अपने खुद के पकड़ के बंदूक नहीं चलाई जाती, कई बार दूसरों कंधे पर रख के भी बंदूक चलाई जाती। तो इंडिया का यही है कि इंडिया को भी दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाने ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें इंडिया का ज़्यादा फ़ायदा है। यहाँ पे इंडिया को ज़रूरत नहीं है फालतू में इतना ज़्यादा खर्चा करने की, जब हमारा वही काम ऐसे ही हो सकता है। तो क्यों? हम देखिए, चाइना से हमारी जितनी भी मतभेद हों, जितनी भी परेशानियाँ हों, लेकिन एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि चाइना कहीं ना कहीं हमको इनडायरेक्ट वे में फ़ायदा पहुंचा रहा है, ये सत्य है। अगर चाइना की जितनी हम देखें पिछले 2-4-5 साल में जितनी गुंडागर्दी बढ़ी है, अनऑफिशियल गुंडागर्दी जिस तरीके से बढ़ी है, जिस तरीके से उसका वर्चस्ववादी हुआ, जिस तरीके से वो दुनिया में आतंक मचाता फिर रहा है, आतंक वो पाकिस्तान वाला आतंक नहीं, मतलब मेंटल आतंक जो सब मचाता फिर रहा है, टेंशन दे रहा है दुनिया को, उसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो चाइना से खा रही है खुन्नस, एक हद तक खुन्नस खा रही है, और वो ढूंढ रही है कि इनको हम कैसे जवाब दें, जिसका फ़ायदा इंडिया को बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री भी ऐसे हैं कि अच्छे तरीके से उस चीज़ को, जो अपॉर्चुनिटी है उसको कैच कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा फ़ायदा। और इसी के साथ साथ में बहुत ही एक दुखदाई समय जो कि अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर आ गया है, कोविड काल, उसमें सबको दुख हुआ, सबको परेशानियाँ हुई, बहुत लोगों ने अपने लोग भी खोए। लेकिन अगर हम इसको डिप्लोमेटिक वे में देखें तो इंडिया की यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन जो है वो जीत हुई है। अगले भविष्य वाले आने वाले दशकों में जो है वो इंडिया को इससे बहुत ही ज़्यादा पुश मिलेगा, इंडिया को बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो रिलाई करने लगी है इंडिया पे, ये सत्य है। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, जैसा भी इंडिया ग्रो कर रहा था, लेकिन उतनी जो है वो इंडिया की मजबूती नहीं थी बात में जितनी कोविड के बाद से आ गई है। हमने जिस तरीके से वैक्सीन पूरी दुनिया भर में बांटी, जिस तरीके से हमने अपने यहाँ पे कोविड को मैनेज किया, जिस तरीके से कोविड की वजह से पूरी दुनिया चाइना से खिसियाई। कोविड एक ऐसा कारण है जिसका हर देश, भले वो ऑफिशियली बोले ना बोले, वो जानता है कि ये जो है वो चाइना का हरामीपन है। हर देश इस बात को जानता है और इस बात पे वो खिसियाया भी हुआ है चाइना से। फिलहाल साथियों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।